हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। इसी वीडियो में पूरा कर सकते हैं, लेकिन वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, मज़ा भी आना चाहिए। शॉर्ट वीडियो रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा। ठीक है, और अगले वीडियो में जस्ट आ जाएगा 8, 9, 10 और 11। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और सुनिए। अगर इससे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में एकदम आना ही आना है क्वेश्चन नंबर 1 से और 2 से, क्योंकि और 3 भी आया है। कितना बार 3 भी जो क्वेश्चन है वो भी आया है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए एक्स का मान निकालिए। ठीक है, और सुनिए ध्यान से समझिए। पहले एक क्वेश्चन जो है पूर्ण वर्ग विधि बनाने के है, वो 5 मार्क्स में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है द्विघाती सूत्र से, वो भी 2 मार्क्स से पूछता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी है, वो भी 2 मार्क्स में आया है कितना बार। ठीक है, तो अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते रहे, एकदम मजा आ जाएगा। ये ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। पहले पढ़िए क्वेश्चन को, पहले फील लीजिए। देखिए वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन फील दिला के छोड़ते हैं। कह रहा है कि एक लड़का है क्या, रहमान, अभी से 3 वर्ष पूर्व उसके आयु का व्युत्क्रम। रहमान एक लड़का है, अभी से 3 वर्ष पूर्व उसके आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद उसके आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3। बात समझ में है? एक लड़का है जिसका अभी जो उम्र है, उससे 3 वर्ष पहले जो उम्र था उसका व्युत्क्रम, 5 वर्ष बाद जो उम्र होगा उसका व्युत्क्रम, दोनों को जोड़ेंगे प्राप्त होगा क्या, 1/3। बात समझिए। अच्छा पहले ये समझिए, व्युत्क्रम आता है ना, व्युत्क्रम क्या होता है आइए समझते। जैसे मान लीजिए कि ये 2/3 है, 2/3 है, इसका व्युत्क्रम क्या करेंगे? अरे भाई अंश बटा हर है ना, तो उलट दीजिए ना, हर को ऊपर लेके जाइए, अंश को नीचे, यानी ऊपर ये नीचे, ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, ये हो गया। मान लीजिए कि अगर आपको दिया जाए 5 दिया जाए तो क्या कीजिएगा, ये सर इसके नीचे तो है ही नहीं कुछ हो, तो किसको ऊपर लेके जाए, किसको नीचे लेके आए? भाई ये वो आइडिया है ना, एक होता है ना कुछ होता है नीचे, तो एक हम लोग रख देते हैं, रखते हैं। तो एक ऊपर ले जाइए और 5 नीचे। जैसे अगर 2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2। जैसे x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। यही ना होगा? चल आइए आप समझते हैं क्वेश्चन। अब ये एक बात आया कि भाई रहमान के आयु 3 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष, लेकिन अभी क्या है, अभी अगर मालूम होगा वर्तमान, तभी तो हम 3 वर्ष पहले जाएंगे और 5 वर्ष बाद जाएंगे। अभी का उम्र मालूम होना चाहिए ना, तो अभी का हम लोग उम्र क्या मान लेंगे, x क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं, और उसमें से 3 घटा देते हैं, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। फिर अभी से 5 वर्ष क्या हो जाएगा पहले, बाद क्या हो जाएगा, x + 5, और उसका व्युत्क्रम कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। आ गया क्वेश्चन समझ में, पूरा फील आ गया। आइए समझते हैं हम लोग। आइए लिखा जाए हल, और लिखा जाए माना कि रहमान की वर्तमान आयु, मतलब अभी का आयु कुछ मानना पड़ेगा ना। मान लीजिए अभी रहमान का आयु 10 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7 मान लेते हैं। और 10 वर्ष माना हमने, और 5 वर्ष बाद क्या होगा, 15 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/15। ये ना होगा, तो हमने माना है x, हमने मान लिया x। अभी को तो मानना पड़ेगा, तभी तो 3 वर्ष पहले करेंगे, 5 वर्ष बाद करेंगे ना, पहले मानेंगे उसके बाद है ना। आइए मान लेते हैं। हाँ, वर्तमान आयु क्या मान लिया जाए, x वर्ष। क्या मान लिया जाए, x वर्ष। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व मान लेते हैं, 3 वर्ष पूर्व, यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु आप लोग बताएंगे क्या होगा भाई लोग। अभी का x है तो 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x - 3 ना, क्या हो जाएगा, x - 3 वर्ष। अच्छा व्युत्क्रम भी ना कहा है, तो व्युत्क्रम निकालिए जा, व्युत्क्रम अभी का इतना है, तो व्युत्क्रम क्या होगा इसका, अरे 9 को 4 में कर देंगे तो ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, x - 3, व्युत्क्रम हो गया। फिर क्या कह रहा है कि अभी से 5 वर्ष बाद, आइए 5 वर्ष बाद निकालते हैं। लिखिए, एक कलम से लिख लेते हैं। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, बात समझ में आया ना भाई, x + 5 वर्ष, अरे अभी है x वर्ष, तो बाद में क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद x + 5 जोड़ते चले जाना है। हाँ, इसका व्युत्क्रम निकालिए जाए,
व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका 1/x + 5 वर्ष में ही है, ठीक है। तो निकाला जाए, आइए ध्यान समझिए। अब क्या करा, प्रश्न से या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्न से क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए बताइए, प्रश्न से क्या लिखना चाहिए। प्रश्न से कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व अनुमान की आयु का अनुपात, आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग, दोनों का योग, इसका और इसका दोनों का योग कितना मिल रहा है 1/3। दोनों को जोड़ देते हैं, 1/x - 3 और जोड़ 1/x + 5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1/3। अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 1/x - 3 + 1/x + 5 बराबर 1/3। इससे पहला क्वेश्चन 3 नंबर इसी प्रकार था, हमने बनाया, आप लोग उसको देख के इसे नहीं कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं देखिए तो जरूर देखिए, ठीक है। और बोर्ड में हर बार आता है और आबे करेगा। चलिए तो क्या करना है, x - 3 को x + 3 को लघुत्तम ले लेते हैं, ठीक है। लघुत्तम लेके बनाते हैं, भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा इसका। तो x - 3 और x + 5 का लघुत्तम क्या हो जाएगा x - 3 × x + 5। अब लघुत्तम जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 2/3 + 5/6, तो 3 6 का लघुत्तम 3 और 6 होता है, तो इससे भाग देते हैं इसमें। और जितना बार में आता है और 2 बार में आता है उसको 2 से गुना करेंगे, 6 के पारा में 1 बार में आता है इसको 1 से गुना करेंगे, ये नहीं करते हैं। तो इससे भाग देंगे पूरा में, इससे भाग देंगे पूरा में ना, पूरा भाग देते हैं। तो x - 3 से भाग देंगे पूरा में, तो x - 3 खत्म, बचेगा x + 5, 1 से गुना करेंगे x + 5 तो वही रह जाएगा, ये प्लस का प्लस। अब x + 5 से पूरा भाग दीजिए, x + 5 से, तो x + 5 से भाग दीजिएगा तो x + 5 खत्म हो जाएगा, x - 3 बचेगा, x - 3 से 1 गुना करेंगे, x - 3 बराबर में 1/3। कोई दिक्कत, आइए अब देखिए। अब एक ही उपाय है कि इसको जोड़ दिया जाए ना, तुलना कर दिया जाए, इसको सॉल्व किया जाए। क्या करेंगे, x और x, यो प्लस में यो प्लस में, तो प्लस प्लस जुटता है, x 2x, 5 प्लस में 3 माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है घटता है और चिन्ह बड़े अंक का उतरता है। तो ये +5 है -3, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, चिन्ह क्या होगा प्लस की माइनस, दोनों में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के आगे प्लस का साइन, प्लस 2 हो गया, क्योंकि 5 में 3 क्या 2 हो गया। अब गुना कर लीजिए, x से गुना कर लीजिए, x में, x से दोनों में गुना कर लीजिए, -3 से दोनों में, x से x में करेंगे x², x से 5 में करेंगे +5x, -3 से x में करेंगे -3x, -3 से 5 में करेंगे -15, बराबर में हो गया 1/3। कोई दिक्कत आया समझ में। अब क्या किया जाए, अब उपाय, हाँ यहाँ है उपाय, एक उपाय तो है यहाँ पे, अभी यहाँ पे काम करना है ना। ये भी x वाला, ये भी x वाला, जो घटाव कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, क्या यहाँ तो 2 या का चिन्ह दिए, 2x प्लस में 2 लिखा जाए, बटा में देखिए x² + 5 - 3, तो प्लस माइनस घटता है ना, तो +2x हो जाएगा, माइनस में 15 बराबर में 1/3। अब कोई उपाय नहीं जुटेगा, ना ही जुटेगा घटेगा, सब अलग अलग जाति का है। वो एक उपाय है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तिरछा गुना, कैंचिया गुना। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो देके जाते हैं ना भाई, बनाने में क्या आए धड़ाक से बना देंगे, क्या 5 मिनट में दोनों 3 क्वेश्चन को, लेकिन समझना है, बोर्ड में जाके बनाना है, वहाँ एग्जाम में। आइए तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, करे बुरा। चलिए तो पहले 1 से करते हैं, इसमें 1 से करेंगे x² में x², 1 से करेंगे +2x में +2x, 1 से करेंगे -15 बराबर 3 से करेंगे 3 दूना 6x, 3 दूना 6x, 3 से 2 में 3 दूना 6। अब बराबर के बाद जितना भी है सबको इस तरफ ले आइए, ले आए। चल आइए, x² जोड़ 2x -15 है, 6x उधर बराबर का प्लस में, इधर आकर के माइनस में 6x, बराबर के बाद प्लस में 6, इधर आकर के माइनस में 6। बात समझ में आया, बात समझ में आया नहीं आया। अरे भाई बराबर के बाद जो प्लस में रखा है इधर आके माइनस में, और उस तरफ माइनस में, इधर आके प्लस में, होता है कि नहीं होता। चलिए आइए सॉल्व किया जाए। अब क्या करना है, x वाला यहाँ भी है, यहाँ भी सॉल्व किया जाए इसको। देखिए यहाँ x² वाला कोई नहीं, अकेला लिख दिया, ये 2x प्लस में 6x माइनस में, तो प्लस माइनस हम बताया ना घटता है और चिन्ह बड़े अंक का उतरता है, तो 6 में से 2 घटते, पहले तो 4x लिख दिया जाए, चिन्ह किसका लिखे, 2 का कि 4, 6 का कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, आगे माइनस तो माइनस हो जाएगा,
अब यहाँ माइनस में 6 है और माइनस में 15, तो दोनों माइनस में है, वो दोनों माइनस में है, तो 15 6 कितना हो जाएगा 21, वो माइनस में बराबर 0। किससे बना है? गुणनखंड विधि से बना है कि द्विघाती सूत्र से बना है, किससे बना है? पहले गुणनखंड विधि से बनाते हैं। गुणनखंड विधि बड़ा आसान यहाँ पर होगा ना आसान, क्योंकि देखिए 21 गुना करके लाना है और घटाव का चिन्ह है तो घटा के लाना है 4। ऐसा कौन कौन अंक है जो गुना करने पर 21 आ जाए, घटाने पर 4 आ जाए? तो 7 और 3, 7 किया 21, 7 में से 3 गया 4। आइए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर सुना। गुणनखंड आता है कि नहीं आता? नहीं आता तो देखिए जाके पिछले वाला वीडियो में बना है। आइए अब देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 है, दोनों में से कॉमन लेंगे 2 2 करके। अब दोनों में क्या कॉमन लेने वाला है? x दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो x से स्क्वायर भाग देंगे तो x माइनस x से 7x से भाग देंगे तो x खत्म बचेगा 7 प्लस 3 से दोनों कट जाएगा, 3 से कॉमन लेते हैं, 3 से 3 खत्म बचेगा x। अब प्लस माइनस माइनस 3 से 7 से भाग देंगे 7 बार में। अब देखिए ये टर्म एगो टर्म यह हो ना गया, तो दोनों में से x माइनस 7 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से x माइनस 7 कॉमन ले सकते हैं। आइए x माइनस 7 अगर इसमें से कॉमन ले लिए तो बचेगा इसमें x, और ये प्लस का प्लस, इसमें से x माइनस 7 निकाले तो क्या बच गया 3। आइए सॉल्व कर ले जाए, या तो अब x माइनस 7 बराबर 0 होगा या x प्लस 3 बराबर 0 होगा, तो x माइनस 7 बराबर में जाके प्लस 7 हो जाएगा। अभी x प्लस 3 बराबर में जाके x माइनस 3 हो जाएगा, तो नेगेटिव नहीं लेते हैं हम लोग, ऋणात्मक संख्या नहीं लेते हैं, हम लोग लेते हैं धनात्मक संख्या। तो उसकी जो रहमान की वर्तमान आयु थी, रहमान की वर्तमान आयु हमने क्या माना था? x वर्ष, x का वैल्यू कितना निकला? 7 वर्ष। कितना हो गया? 7 वर्ष। अच्छा सुनिए रुकिए, आप लोग सोच रहे हो कि सर हमको वो भी विधि से बना दीजिए, द्विघाती सूत्र से। आइए बना दीजिए, द्विघाती सूत्र में इसी को बनाना है, ये ना है। a बराबर क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना होता है। x स्क्वायर गुणांक क्या है? a, x गुणांक b, अचर पद हो गया c। x स्क्वायर गुणांक ना कुछ होता है 1, a बराबर हो गया 1, b बराबर कितना होगा? देखिए x का गुणांक -4, c बराबर कितना हो गया? -21। निकालना है d विवेचक, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? b के मान कितना? -4 का स्क्वायर, -4 गुना a के मान 1 गुना c के मान कितना? -21 गुना कर दीजिए। 4 -4 का स्क्वायर प्लस 16, ई माइनस प्लस 21 चौका 84 कितना हो जाएगा? 100। d का मान आपका आ गया 100, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया? 100। अब मूल पहले इसको मिटा दिया जाए, देखिए इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए? चलिए ले लो भाई, बैक करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बैक करके ले लो। मूल का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं आप लोग? -b प्लस माइनस रूट d बटा 2a, कहिएगा सर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac होता है भाई, लोड -b आप प्लस माइनस अब एक के साथ लेके चले, दो अलग अलग कर देंगे। -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac 100 बटा में 2 गुने a रख देते, माइनस b के मान कितना है? b के मान -4, अब बटा में 2 गुने a, 2 गुने है 2 a के मान कितना है? a के मान है 1। अब एक और लेके चलेंगे हमको, क्या? -b, यहाँ देखिए प्लस लिया है ना, 2 को चिन्ह है प्लस माइनस रूट अंडर d, या d मतलब क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस b के मान -4 अब माइनस रूट अंडर 100 बटा में 2 गुना a, तो ये माइनस प्लस 4 हो गया, ये प्लस 100 का वर्गमूल 10 हो गया बटा में 2, इसको माइनस प्लस 4 माइनस में कितना हो गया? 100 वर्गमूल 10 2, ये क्या हो जाएगा? 2 सते 10 4 14 बटा 2, तो 2 सते 14 7 वर्ष आ गया, ये कितना हो जाएगा? -6 बटा में 2 यानी कि -3। नहीं, संभव नहीं, ऋणात्मक संख्या संभव नहीं हो गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, स्क्रीनशॉट ले लिया जा भाई, बना दिए दोनों विधि से, जिससे आपका इच्छा हो बना सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके। चलिए एक क्लास में बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, समझिए फिर लीजिए। एक क्लास टेस्ट में दो एक आदमी है, शेफाली लड़का का नाम मान लीजिए कि शेफाली कहीं कुछ ले लीजिए आप लोग ना, एक्स मान लीजिए या ए मान लीजिए, ए कोई लड़का या कोई स्टूडेंट है, उसका गणित और अंग्रेजी में
प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। गणित में और अंग्रेजी में दोनों विषय में अंक कितना प्राप्त किया? 30, दोनों में जोड़ के। हमको नहीं मालूम है कि गणित में कितना अंग्रेजी में कितना, लेकिन हमको ये मालूम बता दिया गया है कि गणित अंग्रेजी दोनों मिला के 30 नंबर आया। फिर समझिए, कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, तो पहले मालूम होगा गणित में पहले कितना मिला तब ना, 2 अंक अधिक मिले, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो, तो क्या करना है? दोनों जो गणित और अंग्रेजी में जो मिलता है, सॉरी लाइन कट गया, 1 मिनट। तो देखिए, एक क्लास टेस्ट में लाइन कट गया था, ठीक है। देखिए, एक क्लास टेस्ट में एक लड़का है, शेफाली या लड़के जो भी स्टूडेंट है, उसको गणित और अंग्रेजी दोनों में मिलाकर 30 मार्क्स आते हैं। हमको ये नहीं पता है गणित में कितना था, अंग्रेजी में कितना। फिर बाद में क्या कहता है, यदि उसको गणित में 2 मार्क्स अधिक आए और अंग्रेजी में 3 मार्क्स कम आए हो, तो दोनों का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा? 210 होगा। हमको नहीं मालूम है कि गणित में कितना है। अगर मालूम रहेगा तब ना गणित में 2 बढ़ा देंगे, अंग्रेजी में 2 कम कर देंगे। तो हमको मानना पड़ेगा, ठीक है, कि गणित में कितना आया, अंग्रेजी में कितना आया, ठीक है, माने। और दे दिया है दोनों का योग कितना? 30 अंक दोनों का। आइए हल करते हैं। देखिए, लिखा जाए पहले हल। देखिए, अच्छा सुनिए, ध्यान से देखिएगा। एक क्लास टेस्ट में गणित और दोनों में 30 अंक मिलते हैं, दोनों मिला के 30 अंक है, दोनों मिला के ना। तो एओ को अगर हम मान लेते हैं 10 मानते हैं, तो एओ क्या होगा? 20 होगा कि ना? अगर एओ को हम 10 मानते हैं, एओ क्या होगा? 30 - 10 यानी 20। एओ को अगर हम 15 मानते हैं, मान लीजिए 5 मानते हैं, गणित में मानते हैं 5 आया, तो अंग्रेजी में कितना आया? 30 - 5 यानी 25, यही ना आया। तो हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं, ये नहीं है, अनुभव कर रहे हैं। आप लोगों को फील दिलाने की कोशिश करा रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं गणित में क्या? x मान लेते हैं, गणित में x अंक आगे मान लेते हैं। माना कि गणित में आए अंकों की संख्या कितना मान लेते हैं? x ना। गणित में आए अंकों की संख्या x। अब हम लोग मान लेते हैं किस में? अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में आए अंकों की संख्या क्या मान ले? मानना थोड़ी ना, एगो जब मान लिए तो एगो तो आ ही जाएगा। और हम गणित में मान लिए x, टोटल आ रहा है 30, तो अंग्रेजी में क्या होगा? 30 - x। तुरंत ना बोले कि अगर गणित में हम 5 मानेंगे तो अंग्रेजी में कितना होगा? 30 - 5। तो x माने है तो 30 - x। चलिए, अब आराम से हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक मिलता है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है, तो दोनों अंकों का गुणनफल गुना करना कितना? गुना करने से 210 प्राप्त होता है। बात समझे? प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार या प्रश्न से गणित में उसको 2 अंक ज्यादा मिले। गणित में हमने क्या माना था? x, पहले x था ना, उसको 1 अंक लाया था और 2 अंक ज्यादा मिल रहा है। फिर क्या कर रहा है? उसको अंग्रेजी में कितना अंक मिला है? कम, 3 अंक कम मिल रहा है। और दोनों को गुना करने पर अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलेगा, 30 - x में 3 अंक कम मिलेगा। तो दोनों को हम गुना kरेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 210। आया बात? इसको भी लाइन को लिख देखिए, गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त करने पर आएगा। गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त करने पर x + 2, अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त करने पर 3 अंक कम। तो पहले क्या था? x - 30, x - 30 में से 3 घटा दें। 30 - x, 30 - x, 3 घटा जाएगा, 30 - 3 27, 27 - x। अब देखते बार प्रश्न से आ जाएगा, प्रश्न से या प्रश्नानुसार इसका गणित में और ये अंग्रेजी में दोनों का गुना कर देंगे। कितना आएगा गुना करने पर? बोलिए 210, यही ना रहा 210। आइए, तो क्या करना है? इसको गुना कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। x से करेंगे 27 में हो जाएगा 27x,
एक्स से करेंगे माइनस एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 से 27 में 27 गुना 54, प्लस 2 से माइनस एक्स में माइनस 2x बराबर 210। अब क्या करना है सुनिए ध्यान से, ये 27 और 54 शायद हमको लग रहा है कि ना सॉरी अभी देखिए अभी कितना बड़ा मिस हो रहा होगा, 27x ना होगा, x से 27 में करेंगे 27x ना होगा, तो ये 27x और ये 2x शायद लग रहा है कि एक ही जाति का है, तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं क्या। तो माइनस एक्स स्क्वायर 27x क्या है प्लस की माइनस, प्लस में आई 2x माइनस में, प्लस माइनस घटता है, 27 में से 2x रहना जाएगा 25x, चिन्ह किसका बड़े का, बड़ा में 27 का प्लस हो जाएगा प्लस, अब ये प्लस में हो गया 54 बराबर के बाद 210 प्लस में है, इधर ले आइए माइनस में 210 हो जाएगा बराबर 0। सॉल्व किया जाए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 25x, अभी इसको सॉल्व करें, अभी इसको माइनस 210 है प्लस 54, माइनस प्लस घटता है ना, 210 में से 54 घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, ये बचा 10 में से 5 गया 5 की 1 तो 54 में से बड़ा कौन है 210 के आगे माइनस बराबर 0। अब देखिए यहाँ माइनस है ना, माइनस से गुना कर दे दोनों तरफ माइनस से गुना कर देते हैं, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस है तो प्लस 156 बराबर 0, यही ना होगा, यही ना होगा। अरे भाई माइनस से गुना किए थे, ये भी माइनस माइनस प्लस, ही माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, आई बराबर में तो 0 के तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना, वीडियो को पीछे ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। आइए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0, किस वजह से बना, द्विघाती सूत्र से या गुणनखंड से। तो गुणनखंड से अगर बनाइएगा आप लोग तो 156 को इसे तोड़ना पड़ेगा, 2 से 7 दूना 14 8 दूना 16, 2 से 39, 3 से 13, तो 2 दूना 4 3 12, 12 और 13 लगाना पड़ेगा, माइनस में 12 और माइनस में 13 लगा लीजिएगा। आइए द्विघाती सूत्र से हल कर देते हैं, ठीक है चलिए। तो द्विघाती सूत्र से हल करने पर, द्विघाती सूत्र से हल करने पर आइए क्या होगा, अरे भाई क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा उसको a, एक्स के साथ रहेगा उसको b, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं ना है, a बराबर क्या हो जाएगा a, b बराबर x के साथ माइनस 25, c बराबर 156 प्लस में, और d बराबर d निकालना है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं, विवेचक जिसको कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस 25 इसका स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान, a के मान 1 है, गुने c के मान कितना 156, तो ये 25 का स्क्वायर 625 होता है ना। अरे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ना जाएगा स्क्वायर में, आई माइनस 156 चौका 6 चौक 24, 5 चौका 20, 20 2 22, 1 चौका 4 4 2 6 6 और 1 भाई 1 आ गया ना, d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 आ गया। मूल का फॉर्मूला मालूम है, मूल निकाल यहाँ लिख लिया जाए ना, तो मूल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d के जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अरे भाई रूट के तरफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 दो कर लिया जाए इसको, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, एगो हम लोग प्लस ले लिए, एगो हम लोग क्या लेंगे माइनस ले लेंगे, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या ले लेंगे 2a ले लेंगे, ठीक है। अब समझिए थोड़ा ध्यान से, ये माइनस का माइनस ये माइनस हो जाएगा, b के मान कितना हो जाएगा, b के मान देखा जाए माइनस 25, माइनस में 25 अब प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 जा रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर इसका मान कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है देखा जाए 1 रख दिया जाए, बटा में क्या जाएगा 2 गुना a, a के जगह पे कितना होगा, a के जगह पे कितना होगा 1, सॉल्व किया जाए इसको, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25, नीचे नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25, आइए प्लस 1 का वर्गमूल कितना होगा, और इस तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ सॉल्व कर देते, देखिए यहाँ देखिए हौच पौच हो जाएगा, लेकिन भाई लाइन बाय लाइन है, क्या नहीं आएगा समझ में, माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 1 का वर्गमूल 1 बटा में 2 कम 2,
कितना हो जाएगा 25 है 1 26/2 यानी कि 13। आइए इसको सॉल्व करिए। माइनस बी के मान -25 और माइनस में रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान कितना आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 आया है और बटा में 2 गुना 1 के मान 1 तो माइनस माइनस प्लस 25 यहाँ सॉल्व कर लिया जाए। माइनस रूट 1 का वर्गमूल 1 बटा में 2 तो 24/2 यानी कि कितना आ गया 12। अब सुनिए हम ये आ गया आपका x का मान, ये क्या आ गया आपका x का मान। अब समझिए ध्यान से कि x बराबर अगर 12 आ रहा है और 13 आ रहा है, ठीक है। अगर x बराबर अगर हम 12 लेते हैं, x बराबर 12 तो गणित में कितना आ रहा है, गणित में कितना आ रहा है 12, तो अंग्रेजी में कितना आएगा आप लोग साफ साफ लिखिएगा। गणित में 12 तो अंग्रेजी में कितना आएगा, हमने क्या माना था 30 माइनस x तो 30 माइनस 12 यानी 18। अगर हम लोग गणित में मान रहे 13, गणित दोनों का रहा है, दोनों ना रहा है, गणित में मान रहे 13 तो हमको अंग्रेजी में कितना आएगा, अंग्रेजी में कितना आएगा 30 माइनस 13 यानी 17। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया बढ़िया से। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाले हम लोग ना द्विघाती सूत्र से। अब गुणनखंड से लगा रहा है डायरेक्ट, यहाँ आया हुआ आंसर x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 तो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x और प्लस 156 ये 12 13 आइए जाएगा क्या निकालने से। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। अब सुनिए वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर आगे जो है 5 और 6 और 7 अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, और सुनिए एक बात और बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 के प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। जैसे गणित हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, रसायन शास्त्र, भौतिकी, इतिहास, भूगोल, सभी के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चैप्टर से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन, यानी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। जितने पिछले साल पूछे गए वो सब सारे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ना, हॉट क्वेश्चन सब है। तो आप लोगों को क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाना है और लिखा हुआ गणित ऑब्जेक्टिव, इतिहास ऑब्जेक्टिव, भूगोल ऑब्जेक्टिव, रसायन शास्त्र ऑब्जेक्टिव, संस्कृत ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज देखिए। और एक चैप्टर से चैप्टर वाइज एक चैप्टर से 50 से 60 क्वेश्चन लिए हैं हम लोग, 40 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोगों को गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, अभी से ही प्रॉपरली तैयारी करना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और याद करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।